देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, ये सभी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने अपने किराए बढ़ा दिए हैं। प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स ने इवन दूध ब्रेड जो बाहर से आती थी उसका भी रेट बढ़ने वाला है, ऐसा सुनाई में आया है। तो ये किसी भी हालत में आम आदमी के लिए अच्छी बात नहीं है। एक तो सीमित साधनों में आम आदमी अपने रोजी रोटी का जुगाड़ करके चल रहा है, लेकिन ये जिस तरीके से लगातार बेलगाम महंगाई बढ़ रही है उससे जो है ये मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने जो है वो स्वाभाविक है, क्योंकि जो लड़ाई की वजह से जो ट्रंप ने अपना एक छत्र राज्य बना रखा है हिंदुस्तान में, दुनिया में, अब लड़ाई की वजह से अपने आप को ऊपर उठाने के लिए रेट के पेट्रोल के दाम जो है बढ़ने जो हैं वो स्वाभाविक है। आज भी ये 90 पैसे बढ़ गए, अब 4 रुपये ही समझो, 1 रुपये ये है। और इसकी वजह से जनता जो है हराश हो रही है। इसका क्या जाता है, इनको तो बैठा बिठाए खाने के लिए मिल जाता है। तो देखो, पेट्रोल डीजल से तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। ज़्यादातर मध्यम वर्गीय जो गरीब परिवार के लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है इस चीज़ का। अब पेट्रोल डीजल है, इसके ऊपर ये सारी चीज़ें निर्भर है, ट्रांसपोर्टेशन सारी निर्भर है। अगर पेट्रोल डीजल ही नहीं प्रोवाइड होंगे या मिलेंगे तो सारी चीज़ें भी महंगाई का असर पड़ेगा इस चीज़ से। तो इसलिए इन चीज़ों पे जो है अंकुश लगाना चाहिए और कंट्रोल करनी चाहिए गवर्नमेंट को ये चीज़ें। बाकी जैसा भी हो सके वो उतने स्तर पे जो है चीज़ें कम होनी चाहिए या कंट्रोल पे रहनी चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं होगी तो फिर सब पे पूरा असर पड़ेगा। सारी ट्रांसपोर्टेशन है, सारे पेट्रोल डीजल पे तो निर्भर है सारी चीज़ें, वो सभी चीज़ों पे महंगाई का असर पड़ेगा इस चीज़ से। इसका असर मध्यम और गरीब परिवारों को पड़ रहा है, कारण कि ये जो देशों के आपस में ईरान, इराक या दूसरे जो अमेरिका है, युद्ध का कारण जो है सबसे बड़ा कारण है युद्ध। आने वाले कल के लिए यह मुश्किल भरा भी हो सकता है ये दिन, क्योंकि इन देशों की आपस में तनातनी हो रही है। और देशों से खैर हमारा देश जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन सरकारों को सोचना चाहिए इसके बारे में कि हम क्या करें। एक निर्णायक कदम उठाने चाहिए सरकारों को भी, ताकि बैलेंस जो है वो बना रहे। देखिए जी, 15 मई को रेट बढ़े हैं और पेट्रोल का रेट बढ़ा है 2.92 पैसे, ऑलमोस्ट 3 रुपये, और डीजल बढ़ा है 2 रुपीज़ 75 पैसा, तो ये भी ऑलमोस्ट 2.25 रुपये बढ़ा है। ये 15 मई को बढ़े हैं। अभी फिर रेट बढ़े हैं 85 पैसे और 89 पैसे, तो ऑलमोस्ट पिछले 5-6 दिनों में लगभग 3.5 से 4 रुपये के रेट बढ़े हैं दोनों पेट्रोल डीजल में। और जहाँ तक सप्लाई की बात है, वो तो हमें पता ही है कि नेशन वाइड जो वॉर सिचुएशन है, जिसकी वजह से ये सप्लाई सारी ही कंपनीज़ की सब में प्रॉब्लम आई है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी वो शॉर्टेज चल रही है। इसीलिए राशनिंग की जा रही है प्रोडक्ट की, ताकि हर लोगों को ये मिल पाए प्रोडक्ट और वो एकदम से लोगों में हाहाकार ना मचे। इसलिए तरीके से दिया जा रहा है पेट्रोल डीजल, जो हमें गाइडलाइंस आई हैं ऊपर से उसको फॉलो किया जा रहा है, और कंपनीज़ इसको रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मंडी में हम जानते हैं कि यहाँ पे कम से कम 5 से 6 साइटें चल रही हैं, तो इन साइटों का एक साइट का एवरीडे कंजम्पशन 4 से 5 हज़ार लीटर का है। तो हम सोचें अगर 6 चल रही हैं तो एक टाइम पे आज 30,000 लीटर डीजल का कंजम्पशन हो रहा है हर दिन। तो साइट्स में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये भी बेचारे मजबूर हैं, कंपनीज भी मजबूर हैं। सो डेफिनेटली इम्पैक्ट हुआ है एंड वी आर ऑल फेसिंग इट। तो होपफुली ये रिजॉल्व होगा जल्दी एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। मैनेज करने की बात करें तो किस तरह से मैनेज हो रहा है? मैनेज वही है जी, देखो कंपनीज मॉनिटर कर रही है, हम भी मॉनिटर कर रहे हैं कि जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतना दिया जाए और होर्डिंग ना हो पाए, जैसे बैरल्स में ना दिया जाए और ऐसे ओपनली सेल ना हो प्रोडक्ट की। तो जिसका जितना टैंक है उतना उसको तेल मिले, क्योंकि किसी को फिर नहीं तो कम ज़्यादा हो जाता है अगर वो भर के लेके जाएं, तो दैट इज़ नॉट बीइंग डन एट एनी आरओज़। तो ये इस तरह से मैनेज किया जा रहा है कि जिसका जितना टैंकी है उसको उतना मिल रहा है तेल।